4 योजनों में फैला हुआ था वृक्ष, इतना विशाल था। इसमें छुपने की जगह आज भी मौजूद है। इस वृक्ष में साक्षात बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। जो दोपहर का जो भोजन होता था इस बट वृक्ष के नीचे होता था। तो इस वृक्ष में राधा रानी और कृष्ण भगवान ने 7 परिक्रमा लगाई जोड़े के साथ। कहते हैं कि विवाह में जैसे मंडप बनता है इस वृक्ष में आज भी मौजूद है। देखिए 1 2 3 और 1 4। जैसे पंडित अपना विवाह कराता है तो एक गांठ जोड़ता है, एक दूसरे के कंधे को होकर के गठबंधन, यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है। हाँ, इसी वट वृक्ष में नेचुरली आज भी राधा कृष्ण की छवि दिखाई देती है। ये देखें जी, ये कलंगी बनी हुई है, ये राधा रानी का मुख है, ये चक्र है। भगवान के मुकुट के दर्शन होते हैं। राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा था कि जो भी गुप्त आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। खाना बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े चले जाएंगे। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। इस टाइम पर मैं हूँ मुख्य रोड पे जो कि सीधा जा रहा है वृंदावन, और वृंदावन से ही मैं आज यहाँ पे आया हूँ आप सभी को दर्शन कराने के लिए। जो कि मेरे पीछे आप देखेंगे ये है भांडीर वन का मुख्य द्वार। आज मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा वृंदावन में हूँ मैं। आज सुबह से यहाँ पे बारिश आ रही है और मैं भी इस टाइम पर भीग चुका हूँ। सामने आप देखेंगे ये है भांडीर वन का मुख्य द्वार। ये देखो, यहाँ पे चलते हैं और अंदर आपको आज मैं दर्शन कराऊंगा। और ये ही सीधी जो रोड है ये सीधा लेके जा रही है आपको वृंदावन की तरफ में। यहीं से ही मैं आपको आज इस भांडीर वन में दर्शन कराऊंगा। चलते हैं यहाँ पे और दर्शन कराता हूँ आज आपको यहाँ पे मैं भांडीर वन में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मैं इस टाइम पर पूरा गीला हो चुका हूँ। आज 6 सितंबर और सुबह से यहाँ बारिश हो रही है और मैं हूँ उस टाइम पर भांडीर वन में। भांडीर वन में देखो फॉग देखो चश्मे में किस तरीके से, क्योंकि दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। और आपको लेंस पे भी दिख रहा होगा बारिश अभी भी हो रही है और सुबह से बारिश हो रही है यहाँ पे। एनीवे आज आपको यहाँ पे आनंदपूर्वक दर्शन कराएंगे। यहाँ की जो कथा है वो सुनेंगे, यहाँ पे किस तरीके से दर्शन होते हैं यहाँ की। मेरे पास काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी। यहाँ पे कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का श्री राधा रानी से बाल रूप में विवाह हुआ था, तो वो लीला के दर्शन होते हैं यहाँ पे। और वो पेड़ भी आज भी मौजूद है जो द्वापर के टाइम पर यहाँ पे था, जब यहाँ भगवान श्री कृष्ण संग श्री राधा रानी का विवाह हुआ था। तो आज यहाँ पे संपूर्ण दर्शन कराऊंगा आपको, यहाँ की लीला बताऊंगा। और यहाँ पे जो एक लीला और है यहाँ पे दाऊजी महाराज जी की, उसके भी आज हम आपको दर्शन कराएंगे और लीला के आनंद लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे एक कूप यानी कि एक कुआं मौजूद है, जो जल आप अगर उसका आचमन लेंगे तो आपको नॉर्मली वो खारा पानी लगेगा, लेकिन जब आप सोमवती अमावस के दिन आएंगे तो आपको वो जल मीठा लगेगा। तो चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराता हूँ और संपूर्ण यहाँ के दर्शन आज आपको इस वीडियो में हम कराने की पूरी कोशिश करेंगे। चलते हैं मंदिर के अंदर। राधे राधे महाराज जी। राधे जी। यहाँ पे जो दर्शन हो रहे हैं उस लीला के बारे में बताइएगा। देखिए यहाँ पे भगवान की जो शादी हुई है इसी बट वृक्ष के नीचे हुई है। यही बट वृक्ष कहते थे उस समय में द्वापर युग में था। द्वापर युग में इसका लेख श्रीमद् भागवत जी में आता है 10वें स्कंद में 18वें अध्याय 22वां श्लोक। बृहंतो वाही मानस से 4 यंत्रस्य गोदनम भांडीर वटम नामकम जम्मू कृष्ण प्रोग्राम। 4 योजनों में फैला हुआ था वृक्ष, इतना विशाल था। क्योंकि नंद बाबा की जो 9 लाख गायें थी इसी बट वृक्ष के नीचे बैठती थी। जो दोपहर का जो भोजन होता था इस बट वृक्ष के नीचे होता था। इसी बट वृक्ष में नेचुरली आज भी राधा कृष्ण की छवि दिखाई देती है। इसी बट वृक्ष में जैसे कहते हैं कि विवाह में जैसे मंडप बनता है, इस वृक्ष में आज भी मौजूद है। वो वृक्ष में मंडप वेदी बना हुआ है 4 खंबे का, जो हवन कुंड भी मौजूद है। आज आप लोग दर्शन करेंगे मंडप, वो आप हमें दर्शन कराइएगा जरूर। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे है, ये लिखा है राधे राधे। अगर हम पास से दिखाना चाहेंगे जी, ये राधे लिखा हुआ है। ये श्याम लिखा हुआ है,
ये श्याम लिखा हुआ है। हाँ, ये राधे लिखा हुआ है, ये श्याम लिखा हुआ है। ऊपर भगवान की जैसे मोर पंख होता है, जैसे नीले पंख का, जैसे ये बना हुआ है। ये देखें जी। ये कलंगी बनी हुई है, जैसे ये बनाते हैं, बीच में ये बना हुआ है। ये गड्ढा होता है ना, नीले पंख का मोर पंख होता है, तो उसमें गड्ढा होता है, तो ये बना हुआ है। कृष्ण भगवान का मुख है ये। देखिए यहाँ पे ये मुख है, ये आँख है, ये भी आँख है, इधर से टांग है, ये भी टांग है, ये पूरे इधर से यहाँ तक बैठे हुए हैं। ये राधा रानी का मुख है, ये चक्र है। ऐसे भगवान की नेचुरली छवि दिखाई देती है इसमें छवि बनी हुई है। हाँ, नेचुरली भाव आता है। जैसे जैसे भक्ति होगी, जैसे ही उनको ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ये 4 खंबे होते हैं ना, वेदी मंडप जैसे शादी में बनाते हैं और विवाह जैसे पंडित पढ़ता है, तो ब्रह्मा जी का स्वरूप है। 4 खंबे देखिए, 1 2 3 और 1 4 खंबे, तो ये बताते हैं आपको। देखिए ये 4 खंबे हैं, जैसे वेदी मंडप जैसे शादी में बनता है, ये नेचुरली भाव आता है, इसमें और बना हुआ है। देखिए 1 जी 2 3 और 1 4, यहाँ से अलग, यहाँ से चारों अलग अलग हो गया, मंडप बन गया। एक दूसरे के कंधे पे होके, जैसे अग्नि की जो प्रवेश होती है, अग्नि जैसे पंडित अपना विवाह कराता है, तो एक गांठ जोड़ता है, जैसे ये बना हुआ है। देख रहे हैं, एक दूसरे के कंधे पे होकर के गठबंधन यानी कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है। हाँ, ये कृष्ण का रूप है सांवला, राधा रानी का है। और ये तभी के प्राचीन वृक्ष, हाँ, द्वापर युग का है। द्वापर के, हाँ, द्वापर युग का है। भगवान ने इसको लीला बहुत सारी करी है। एक तो यहाँ पे मल युद्ध हुआ है, जो ठाकुर जी और राधा रानी की यहाँ पे कुश्ती होती है ना, 2 पहलवान आपस में लड़ते हैं, तो इसी वट वृक्ष के नीचे लगे। जब नंद बाबा कृष्ण भगवान को गोदी में लेकर के आए थे, जब लेकर के आए थे, तो कृष्ण भगवान बोले कि बाबा आज मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ गैया चरवाने के लिए। अब बाबा से कह रहे हैं, और बाबा लाला से कह रहे हैं कि देख लाला, तू तो बहुत छोटा है, आंधी तूफान आ जाए तो कहाँ छुपाऊंगा, कि ना बाबा मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो नंद बाबा गोदी में लेकर के चल दिए। अब जैसे ही आधे रास्ते में आए, तो एकदम से आंधी तूफान अंधकार, दिन में भी रात होने लगी, तारे टमकने लगे, बरसात होने लगी। बाबा भयभीत होने लगे, घबराने लगे, हे प्रभु इसकी रक्षा करो, रक्षा करो। तो इसी वट वृक्ष की आड़ लेकर के छुपे थे। इसमें छुपने की जगह आज भी मौजूद है, इस वृक्ष में साक्षात बनी हुई है, गुफा बनी हुई है। अभी आपको दर्शन कराए थे, ये साक्षात गुफा बनी हुई है इस पेड़ के अंदर। हाँ, भगवान ने इसको स्पर्श कर दिया है। भगवान तो इतने नटखट थे, तो नंद बाबा को परेशान कर दिया था। अब नंद बाबा ने देखा बड़ी एक सुंदर सी कन्या ऐसा अपना चमत्कार उठा रही है, बहुत तेजी का प्रकाश। अब तो नंद बाबा के सामने जो प्रकट हुई है, तो नंद बाबा को आकर के झकझोर दिया है कि बाबा आंखें खोलो, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। तो नंद बाबा से पूछी है कि लाला को मेरे को दे दो और मैं छुपा लूँगी। तो नंद बाबा बोले कि लालित जब तक न दूँ, जब तक अपने पूर्ण रूप के दर्शन नहीं कराएगी। तो नंद बाबा को तुरंत दिव्य रूप के दर्शन कराएं, 16 श्रृंगारों के। जैसे 16 श्रृंगारों के दर्शन कराएं, तो नंद बाबा भी उनको प्रणाम करते बोले कि हे देवी, तुम्हारे प्राणनाथ हैं, राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। क्योंकि आराध का कवच में लिखा हुआ है, आराध का एनम न नूनम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दोराहे नहीं है, वही एक ही है। क्योंकि राधा और कृष्ण जब कहते हैं कि राधा रानी का नाम ले लो, कृष्ण भगवान तो अपने आप ही चले आते हैं, बिल्कुल खिंचे चले आते हैं। तो जैसे गोदी में ले लिए, गोदी में लेकर के नंद बाबा कह रहे हैं कि देख लाली, मेरी 9 लाख गायें हैं और इधर विधर खो रही हैं, कुछ ढूंढना है उनको, और तू ऐसा करियो, अपना जो मनोरथ है, तेरे को जो परिक्रमा लगानी है, उसके बाद जो परिक्रमा लगा लियो और इसको यशोदा मैया के पास पहुंचा के आइयो। क्या ठीक है बाबा, आप जाइए, मैं पहुंचा जाऊंगी। तो नंद बाबा देख करके यहाँ पे चले गए। तो लाली ने एक छोटा सा पलना ले करके
उसी में सुला करके ब्रह्मा जी का आह्वान किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी एक भक्ति कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा आज ब्रज में स्थान पाना है, इनका मैं मिलन करा दूंगा तो सारे अपराध धुल जाएंगे, एक भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा जी आ रहे थे तो कृष्ण भगवान ने अपना रूप चेंज कर दिया, बड़े हो गए। बड़े हो करके एक दूसरे को श्रृंगार कर रहे थे। अब जैसे श्रृंगार करते करते ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी, आज मेरा वो समय आ गया है अब दोनों का मिलन कराना। तो अग्नि को प्रकट करके इस वट वृक्ष को भी साक्षी करते हुए दोनों का मिलन कराया। इसका लेख आता है गर्ग संहिता 16वें अध्याय, एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है 18वें अध्याय, एक हरिवंश पुराण है उसमें भी आता है इसका लेख। पद्म पुराण, गीत गोविंद, ये इसमें शास्त्रों में लेख आता है। और इस वट वृक्ष के बारे में आता है भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी। जब सुखदेव जी ने जब भागवत जी का उच्चारण जब ज्ञान दिया था तो उनके परम गुरु थे राधा रानी। अब बोले कि इनका नाम मैं ले नहीं सकता, क्योंकि ये 6 महीने की समाधि लग जाती थी। उनको जब 6 महीने की समाधि लग जाती थी तो वो कहते थे कि मेरा ज्ञान अधूरा रह जाएगा, मैं किसी को ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। तो केवल उनका नाम लेकर के छोड़ दिया था श्री, तो नाम नहीं आया। बोलिए राधा रानी की, जोड़ी सरकार की। एक यहाँ पे दाऊ जी हैं, दाऊ जी ने यहाँ पे प्लम्बासुर का वध किया। एक लीला तो ये है कि यहाँ पे जब भगवान द्वारिका जा रहे थे तो गोपी आई, बोलें कि भैया मेरा एक उच्चारण है। क्या बोले क्या है? कि ऐसा है कि हम तुमको भोजन खिलाना चाहते हैं। बोले कि भैया हम भोजन ना पाएंगे, हम तो अब जा रहे हैं यहाँ से द्वारका जा रहे हैं। कि बोले कि हमारा हम शरीर जाएगा, हम द्वारका नहीं जाएंगे। तो भगवान 2 थे, एक नहीं थे। तो भगवान कभी ब्रज को छोड़ करके कभी द्वारका गए नहीं है, इसका भी लेख शास्त्रों में आता है। 2 रूप तो गिरिराज जी पे तो जब भगवान बोले कि ऐसा है भैया तुम बताओ गोपियों कहाँ लाई हो, कि देखो हम आपके दरबार में पहले तो यज्ञ करेंगे। तो भगवान के दरबार में उन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ कर करके उनको जैसे ही आज्ञा ले रही हैं कि भगवान बोले कि देखो ऐसा है मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, एक यहाँ पे भंडारो दूँ छोटो सो। तो भगवान बोले कि देखो भंडारो तो तुम दे दोगे पर हम तुम्हारा भोजन ना खाएंगे। कि देखो ना तुम्हें खाना पड़ेगा। अब सखी बोली कि चलो खा लेंगे। तो भगवान ने क्या किया, उनको भोजन करा रहे थे जब उनके मुख में से झूठा खा गए। अब जब झूठा खा गए थे बोले कि भैया तेरे से भगवान कौन कहेगा कि तू भगवान ना है, तू तो ढोंगी है। तो बोले कि देखो ऐसा है ये तो मेरी ब्रज सखाएं गोपी हैं और इनको मेरा कर्तव्य बनता है, इनको मैं झूठो खाऊंगा। इसी को नाम दियो तो मधुकरी। बोलिए राधा रानी जुगल जोड़ी सरकार की। ये सारे जुड़े हुए हैं पेड़मल जी, हाँ। ऐसे अलग अलग हैं पर ये बीच में सात ही जैसे आपने रस्में होती हैं, जैसे फेरे होते हैं वो 7 होते हैं। तो इस वृक्ष में राधा रानी और कृष्ण भगवान ने 7 परिक्रमा लगाई हैं जोड़े के साथ। अब जब जोड़े के साथ लगाई हैं कृष्ण भगवान ने तो इसमें 7 ही वृक्ष हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5 और 6 और 7 सातों वृक्ष हैं। 7 ही परिक्रमा होती हैं तो 7 ही वृक्ष हैं ये, और सब एक हैं, जुड़े हुए हैं, सारे अलग अलग कोई नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। ये ऐसे दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे ब्रह्मांड में क्या पूरे ब्रज में चले जाओ तो कहीं नहीं मिलेंगे। ये ऐसे दर्शन है। गठबंधन हो रहा है, गठबंधन है, जयमाल हो रही है। यहाँ भगवान की अद्भुत छवि का दर्शन है और ये अद्भुत छवि जो मुस्कुराते हुए, ऐसी छवि पूरे विश्व और विश्व में नहीं मिल सकती। कृपया यहाँ भक्त लोगों से निवेदन है कि सभी यहाँ आकर के एक बार दर्शन करें। एवं ये भांडीर वट जो देख रहे हो ये भगवान के समय का ही वट वृक्ष है। उस समय ये 5 कोस में फैला हुआ वृक्ष था। अब अंश के अंश से है, क्योंकि जो है मुसलमानी शासन में इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया था, काट दिए थे टहनियों को, तो इसलिए अब उसका ये अंश मात्र है। लेकिन आज भी इसमें चौरी मंडप, गठजोड़ और भगवान की छवि
अद्भुत बनी हुई है। ये भगवान के दर्शन जो हो रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये जयमाला हो रही है, ये जयमाला गठबंधन, और ये गठबंधन यहाँ पर हो रहा है। ये भगवान स्वयं गठबंधन किए हुए हैं, दोनों बंधन में बंधे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन वैसे भगवान का गोलोक धाम में जो बिछो हो गया था राधा रानी का भगवान से 100 साल के लिए, तो उस समय यहीं आकर के भगवान का राधा रानी से मिलन हुआ है। और गोलोक धाम में क्यों जो बिछो हुआ था, भाई स्त्री दामा भैया जो राधा जी के भाई थे, उनसे एक बार भगवान कृष्ण स्नान बनाए हुए थे और राधा रानी दरवाजे पे बैठी हुई थी। तो उसी समय में श्री दामा जो आया है, और श्री दामा कहने लगा, बहना मुझे थोड़ा सा मिलना है, क्योंकि श्री दामा जो थे वो राधा जी के भाई थे और सुदामा जो थे भगवान कृष्ण के मित्र थे। तो जो है श्री दामा जब आया तो राधा जी ने उसको मिलने नहीं दिया, कहा कि अभी नहीं, स्नान किए हुए हैं, आप जो थोड़ी देर बाद मिलना। फिर जो थोड़ी देर बैठा रहा, लेकिन फिर राधा जी ने मना कर दिया। जब कहा है तो नहीं किया, तो उसको जो है श्री दामा को जो है क्रोध आ गया और कहने लगा, बहन तो बहुत देर हो गई और तू नहीं मिलने दे रही है, अच्छा जब मैं तेरे को श्राप दे रहा हूँ, तू जा, आज से भगवान कृष्ण से 100 साल के लिए अलग हो जाए। तो उसी प्रकार राधा जी अलग हो गई। अब तो राधा जी को भी यानी कि क्रोध आ गया, गोलोक धाम में अलग हो गए थे। हाँ, क्रोध आ करके श्री दामा जी को भी राधा जी ने श्राप दे दिया, अच्छा तू जो ऐसे ही है और तू इतना ही उतावला है, तो मैं तेरे को आज भगवान से अलग कर रही हूँ, तू शंखचूड़ नाम का राक्षस बन, जो कि मेरे साथ में ही तेरा उद्धार होगा। तो उस समय जब यहाँ राधा जी का मिलन हुआ है भगवान से, उसी समय शंखचूड़ नाम के राक्षस का भी उद्धार भगवान ने ही किया है। कदम्ब और ये राधा रानी दोनों यहाँ पे मिलन है, वो दोनों बने हैं। ये तमाल वृक्ष है, ये कदम्ब का वृक्ष, यही स्थल पौराणिक स्थल है। जो मंडप का दर्शन है वो मंदिर के बेस्ट जो जस्ट पीछे ही बना हुआ है। उसमें दोनों पेड़ों में भी अंतर है, एक में राधा स्वरूप है और एक में भगवान कृष्ण स्वरूप है, जो कि उसी स्वरूप में एक सांवला स्वरूप है और एक वाइट स्वरूप में स्थित है। और दोनों ही के गठबंधन हुए हैं और दोनों के हस्त मिलन है, दोनों का हाथ मिला हुआ है। बहुत ही सुंदर लीला के दर्शन है महाराज जी। और यहाँ का जो विग्रह के दर्शन कर रहे हैं कितने प्राचीन है महाराज जी? ये भी जो है दर्शन है, ये अति प्राचीन दर्शन है। ये भी करीबन मानिए 250-300 साल पुराना। 250-300 साल पुराना। हाँ। और सामने जो है वो ब्रह्मा जी है महाराज जी? सामने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी सामने ब्रह्मा जी ने ही करा, ब्रह्मा जी ही यहाँ पिता बने हैं और ब्रह्मा जी ही जो है आचार्य बने हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी श्राप लगा हुआ था। उस श्राप का कन्यादान राधा रानी को जब तक नहीं लेते, जब तक उनका श्राप से मुक्त नहीं होते थे, तो इसलिए भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ राधा रानी का स्वयं कन्यादान किया। बोलो राधा रानी की जय।
यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे आप, किस लीला के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे? यहाँ मांग बढ़ते हुए दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। जैसे मोर पंखी से यहाँ मांग हो रही है। ठाकुर जी ने जब मोर पंखी लगाया करते थे तो मस्तक का धारण करके रखते, तो यहाँ मोर पंखी को ही इस्तेमाल किया है। मोर पंखी से ही मांग बढ़ते हुए हैं राइट हैंड से। तो यानी कि मोर पंख से राधा रानी की यहाँ पे मांग भरी है। जी जी, तो मोर पंखी का ही दर्शन है यहाँ। ठाकुर जी मांग भरते हुए ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी, और ये ब्रह्मा जी है। जी, ब्रह्मा जी आचार्य बने हैं, तो स्वयं पिता का कार्य भी निभाया है, दोनों कार्य निभाए हैं। राधे राधे। श्री राधे राधे। यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा। दाऊ जी महाराज जी की क्या लीला है यहाँ पे? जी, हमारा नाम इंदु लेखा है और हम भांडी वन में यहाँ के सेवायत हैं। तो देखो, ठाकुर जी ने ब्रज में बहुत लीलाएं की हैं और ब्रज मंडल में जितने भी दैत्यों का उद्धार किया है वो हमारे श्री कृष्ण ने किया है। लेकिन एक दैत्य था जिसका नाम था प्रलंबासुर, जो कि प्रहलाद जी के वंशज का था। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया तो प्रहलाद जी से वचन दिया कि अब मैं तुम्हारे वंश का कोई भी हत्या नहीं करूँगा। उसी कारणवश हमारे दाऊ भैया ने उनका उद्धार किया है। तो यहाँ पे शेष अवतार सामने रंग में दाऊ भैया का दर्शन है। कहते हैं ब्रज की राजा, बल और बुद्धि के दाता, आदि सृष्टि के गुरु है। तो यहाँ पर जो उनका उद्धार किया था, एक लीला है कि ठाकुर जी और भगवान कृष्ण और बलराम जी सभी ग्वाल वालों के साथ खेलन वन, एक वन है, वहाँ पर खेल रहे थे। तो एक कंस ने एक दैत्य को भेजा, प्रलंबासुर जिसका नाम था। तो सखाओं में एक उस दिन सखा कम था, तो उसी अवसर का उस दैत्य ने फायदा उठाया और एक ग्वाल का वेश धारण करके कृष्ण की टोली में आ मिला। तो जब ये खेल खेल रहे थे, जिस खेल का नाम था कि जो भी मतलब जिसकी फारू हारेगी वो जीती हुई फारू को अपने कंधों पर बिठा के बंसीवट तक के लिए दूरी तय की गई। तो एक फारू में कृष्ण को रखा गया, एक में बलदाऊ भैया को। तो कृष्ण समझ गए कि प्रलंबासुर एक दैत्य, ये कोई ग्वाल नहीं है। तो उन्होंने जानबूझकर अपनी फारू को हराया, जिस फारू में प्रलंबासुर को मिलाया था। तो फिर हारने के मुताबिक अब तय किया गया कि अब अपनी फारू को, जीती हुई फारू कंधों पर बिठा के बंसीवट के लिए ले जाएगी। तो प्रलंबासुर जैसे ही बलराम जी को अपने कंधों पर बिठा के बंसीवट के लिए ले जाने लगा, तो बंसीवट की दूरी तय कर चुका था, उससे आगे भी निकलने लगा। और बलराम जी बोले कि अब आगे कहाँ ले जा रहा है, दूरी तो यहीं तक की थी। फिर वो हंसने लगा और अपने स्वरूप में आ गया और आसमान की तरफ उड़ने लगा। हमारे बलराम जी तो बहुत क्रोधित थे, क्योंकि शेष नाग अवतार थे तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। तो उन्होंने एक मुस्तिक प्रहार किया और उसका उद्धार हो गया। तो यहाँ पर उद्धार की लीला है। राधे राधे। यहाँ पे एक बात और पूछना चाहेंगे, जो हम दर्शन कर रहे हैं विग्रह कितना प्राचीन होगा भगवान का? ये स्वयंभू प्रागट्य दर्शन है। ये स्वयं यहाँ पर प्रकट हुए दाऊ भैया। श्रीमद् भागवत जी में 10वें स्कंद के 19वें अध्याय का नाम भी बलराम प्रलंबासुर उद्धार लीला है। तो आप उसमें पूरी पढ़ सकते हैं यहाँ की लीला। और मंदिर का जो जीर्णोद्धार है, कितना प्राचीन है मंदिर ये? मंदिर तकरीबन 550 वर्ष पुराना है। ब्रज धाम भांडीर वन से इंदु लेखा। आज आपको बताऊंगी कि भांडीर वन में एक प्रसादम दिया जाता है, जिसको आप मधुकरी नाम से भी जान सकते हैं। देखने में एक आम प्रसाद है, जो कि आप सभी भक्त अपने घर पर पाते हैं, लेकिन भांडीर वन में ये मंदिर में मिलता है, क्योंकि मधुकरी तो आप किसी भी ब्रजवासी से कहीं से भी ब्रजमंडल में ले सकते हैं। तो यहाँ की प्रसाद की महिमा कुछ इस प्रकार है कि आपने अभी भांडीर वट का दर्शन किया होगा। ये नॉर्मल वृक्ष नहीं है। हमारे सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। जब हम उसका अध्ययन या श्रवण करते हैं तो ज्ञात होता है कि उसमें राधा रानी का कहीं भी नाम नहीं आता, क्योंकि सुखदेव जी जो थे ना, वो परम गुरु मानते थे राधा रानी को। तो एक नाम से 6 महीने की समाधि लग जाती थी।
अब जब राधा रानी का नाम नहीं है तो विवाह का उल्लेख कैसे हो सकता है। साप्ताहिक भागवत में रुक्मणी जी के साथ विवाह दिखाते हैं और इसी कारण अधिकांश भक्तों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण का कभी विवाह भी हुआ था। विवाह का प्रमाण गर्ग संहिता ग्रंथ है, स्कंद पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, आदि वराह पुराण है, काफी ग्रंथ हैं जो विवाह का उल्लेख करते हैं। कृष्णकालीन में भांडीर वट इतना विशाल था कि 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी भांडीर वट की शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता दी जाती है कि ठाकुर जी की 9 लाख गाय यहाँ बैठ के विश्राम करती थी। तो माताएं जो भी प्रसादम रख देती थी, माखन मिर्ची रोटी इत्यादि, सभी ग्वाल बाल एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हैं तो बिना प्रसाद के नहीं आते। आप तो लाडली जी की विवाह स्थली आए तो बिना प्रसाद के कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे जो कि दूब घास का ही पान करते थे, हमारी ब्रज गोपिकाओं ने, ब्रज आंगनाओं ने इसी भांडीर वन में, इसी भांडीर वट के नीचे उनको 56 प्रकार का व्यंजन खिलाया है। यहाँ पर राधा कृष्ण में मल्ल कीड़ा हुई, उसमें तय किया गया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गई थी श्री लाडली जी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलकर यहाँ पे भंडारा किया। उसी के नाम पर इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा विशेष फल भंडारे प्रसादी का माना जाता है। अधिकांश भक्तों के मन में होता है कि जहाँ पे ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ पे हम भी करें। जो पूर्ण रूप से सक्षम होता है वो करता है, जो नहीं है वो भंडारे में ही दान डालता है, जिससे उसका नाम भंडारा होता है। यहाँ पर यज्ञ पत्नियों ने भी ठाकुर जी को भोजन प्रसादी खिलाई है, जो ब्राह्मण पत्नियाँ थीं। क्योंकि इस भांडीर वट का प्रमाण श्रीमद् भागवत जी में एक और श्लोक आता है, 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में 12वां श्लोक कि पित्वान मुखेन तान कृच्छाद योगादेशो व्योम चेत तापश्चति क्षोमणि पुनर्भांडीर मापिता। यानी पूरे जंगल में आग लग गई थी तो ग्वालवाल उसी अग्नि से जलने लगे। तो कान्हा बोला, ये जो भांडीर वट है आप इसके नीचे आंख बंद करके लेट जाइए और ये महसूस कीजिए कि शीतल ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठाकुर जी ने पूरी अग्नि को ही मुंह में पान कर लिया था। हमारे यहाँ ब्रज में ठाकुर जी ने स्वयं ब्रजवासियों से टुकड़े भी मांग के पाए, जिसका नाम दिया मधुकरी। क्योंकि आज भी संत माता ब्रजवासियों से पका हुआ भोजन भिक्षा स्वरूप मांग के पाते हैं, उसी को मधुकरी कहते हैं। तभी शास्त्रों में बताया कि जब तक ब्रजवासी की कृपा नहीं होगी ठाकुर जी की कृपा बड़े दूर की बात है। यानी सर्वप्रथम ब्रजवासी की कृपा होना बहुत जरूरी है, जब भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। क्योंकि जो भक्ति की कृपा का रास्ता है ब्रजवासी से होकर ठाकुर जी तक जाता है। और हमारी राधा रानी ने इस स्थान के बारे में कहा था कि जो भी गुप्त वृंदावन आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। खाना बोले इतनी बड़ी बात को कह रही हो, लोग पाप करेंगे और सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। फिर यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा होने लगेगी तो हम लीलाएं कब करेंगे और मिलने में भी अड़चन पैदा होगी। तो हमारी श्री जी ने कहा गुप्त स्थानम, मैं इसको गुप्त रखूँगी, जिस पर मैं विशेष कृपा करूँगी, जिसके प्रति भक्ति सच्ची होगी, भाव सच्चा होगा, भक्त मेरे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पतझड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उनकी पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं, जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं और डायरेक्ट नहीं आ सकते, बीच में किसी ना किसी का माध्यम जरूर रहेगा। सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा, यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गौलोक धाम से ठाकुर जी के गौलोक धाम में जाएगा। भांडीर वन में आप एक और दर्शन करेंगे जो कि कुआं है, जो नॉर्मल कुआं नहीं है। उसकी मान्यता हमारे 4 युग से बताई गई है। प्रथम युग सतयुग और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार था मत्स्य अवतार। तो जो सत्यव्रत नामक राजा थे, जिन्होंने मछली रूपी बने भगवान विष्णु को 4 पहर के लिए इस कूप में रखा, तो इस कूप का नाम मत्स्य कूप पड़ा। त्रेता युग में राम जी के अवतार में यही कुआं यक्ष कूप के नाम से भी जाना गया। द्वापर युग में कुआं छिप गया था, तो ठाकुर जी ने एक लीला को रचित किया। कंस का भेजा हुआ दूत वत्सासुर राक्षस, जो गायों का वेश धारण करके बछड़ों में छिप के आ गया था,
और ठाकुर जी की जो गाय थी उनको उलट पुलट करने लगा। तो ग्वालवाल बोले कान्हा देखियो हमारा तो बछड़ा हथना है और हमारी गैया ने मारवे लग रहा है। तो कान्हा ने देखी ये तो एक राक्षस है, बाकी पूंछ पकड़ी और वहाँ में एक पछाड़ दी और वहाँ को उद्धार रहेगा। अब तो ग्वालवाल बोले कान्हा तेने तो गौ हत्या करी है, ना तो तू हमारे संग खेलेगो ना खावेगो पीवेगो। कान्हा बोलो भैया मैंने कौन सी गौ हत्या करी, मैंने तो एक राक्षस को ही वध करो है। तो ग्वालवाल बोले कान्हा देख बेशक वो राक्षस हो, वेश में तो गौ के में था ना, इसीलिए तुझे गौ हत्या का श्राप लगा है। तो कान्हा बोलो भैया जाके शुद्धिकरण करवे काजी मुझे कहाँ करना होगा। तो सखा बोले कि ब्रज जितने भी ब्रज मंडल में देवी देवताएं हैं 33 कोटि देवी देवता हैं, सबके पास जाना होगा। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवी देवता हैं सबके पास जाके आचमन जल लेके शुद्धिकरण करनी होगी, जब ही तू पवित्र और शुद्ध है सके, वरना तू तो एक गौ हत्यारो है। तो कान्हा सोचने लगा कि अगर मैं ऐसे ही ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए निकल गया तो मेरे कितने अवतार बदल जाएंगे। जहाँ पे यमुना महारानी का किनारा था, ठाकुर जी ने बंसी को लिया, जमीन को फाड़ा, जमीन पानी देने लगी और 33 कोटि देवी देवताओं को आवाहन किया। सभी ने जल छोड़ा, कान्हा ने स्नान करके शुद्धिकरण किया और पवित्र हुए। अब कान्हा बोलो भैया देखो तुम मुझसे दूर रही हो। सखा बोले क्यों कान्हा, अब तो तू शुद्ध और पवित्र है वो। कान्हा बोलो देखो भैया मैंने सुनी है मारवे वाले थे ज़्यादा दोषी देखने वालों रहे, तुम लोग तो खड़े होकर देख रहे थे, बचाया क्यों नहीं। तो फिर सभी ग्वाल वालों ने भी स्नान किया, वो भी शुद्ध और पवित्र हुए। यहाँ से एक ऐसी मान्यता शुरू हुई कि जिन माता बहनों पर बच्चे नहीं होते या जिनके गर्भ खंडित हो जाते हैं या जिन पर सिर्फ बेटियाँ हैं, वो माता बहनें सोमवार की जो अमावस्या होती है उसको सौमती अमावस्या बोलते हैं। उस दिन आती हैं, कुएं के अगल बगल कुंडियाँ बनी हुई हैं, उसमें स्नान करती हैं, गाय के गोबर से स्वास्तिक बना के एक छोटी सी पूजा करा के अपनी मनोइच्छा का फल प्राप्त करती हैं। उस दिन जो कुएं का जल है वो दूध में बदल जाता है, क्योंकि जो हमारे भगवान विष्णु हैं वो क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो उस दिन उनका भी आवाहन होता है। उन्हीं के प्रभाव के कारण पानी आज भी दूधियापन में बदलता है। और चौथा युग चल रहा है, इसका भी एक श्लोक आता है कि तस्मिन केशनातो भांडिर कूप नियतो नियतासनम सर्व पाप विनम्र मुक्त इंद्रलोक सागस्ती। जो भी भक्त इस भांडिर कूप में स्नान करता है, आचमन लेता है, छींटे लगाता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर इंद्रलोक को चला जाता है। क्योंकि इसका आदि बरह पुराण में एक श्लोक आता है कि एकादशंतु भांडिरम, ब्रज में 12 वन है, 24 उपवन। तो जो 12वां वन है, वनों का मेन केंद्र वृंदावन, जहाँ पे सभी भक्त आते हैं और चले जाते हैं। और जो 11वां वन है वो भांडीर वन है। फिर कहा था योगी नाम प्रियम उत्तमम, संत महात्माओं को ये वन अति प्रिय है। फिर कहा था तस्य दर्शन मात्रेण, इसके दर्शन मात्र से ही नरो गर्भ न गच्छति, दोबारा किसी भी गर्व की प्राप्ति नहीं होती। फिर कहा था भांडीरम समन प्राप्य बनाना वन उत्तमम, यानी ये जो भांडीर वन है ये सभी वनों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ वन है, क्योंकि ये हमारे प्रिया जी की विवाह स्थली है। फिर कहा था श्री वासुदेवम ततो दृष्टवा पुनर्जन्म न विदते, जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करता है, श्री वासुदेव जी का दर्शन करता है, भंडारे में दान इत्यादि करता है, वो पुनर्जन्म गर्भ यातना से मुक्त हो जाता है। राधे राधे। अगर कोई भी भक्त भांडीर वन आना चाहता है या हमसे मिलना चाहता है या कि अत्यधिक जानकारी लेना चाहता है, तो हमारा नंबर ये दिया हुआ है 9818847055। आप इस नंबर के माध्यम से इस स्थान तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेवाएं बदलती रहती हैं। क्योंकि कहते हैं परिवार बढ़ता है तो सेवाएं बढ़ती हैं, लेकिन जिनको हमसे मिलना होता है फ़ोन करके आते हैं। बहुत आनंद आया आपसे कथा सुन के। राधे राधे। तो आपने यहाँ की जो कथा सुनी और आनंदमय यहाँ के दर्शन हुए हमें, आपको हमने वहाँ पे दर्शन कराया भांडीर वन पे, और यहाँ पे जो दाऊ जी के दर्शन होते हैं बहुत ही आनंद पूर्वक दर्शन होते हैं। और यहाँ की कथा को जो पूर्ण करा है वो करा है इंदु लेखा जी ने, जो यहाँ पे सेवा में रहती हैं। और इनको अगर आप संपर्क करना चाहते हैं यहाँ पे आने के लिए या फिर किसी भी रूप में प्रसादी के लिए, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं इनको। इनका कॉन्टैक्ट नंबर आप सामने देख सकते हैं और यहाँ पे आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे कथा सुन के, आनंद आया, आपने दर्शन को पूर्ण किया और सभी भक्तों का मार्गदर्शन किया। राधे राधे। श्री तो जो आपने दर्शन कराए भी अंदर, हमने आपको दर्शन कराए दाऊ जी महाराज जी के, और बिल्कुल दाऊ जी महाराज जी की जैसे आप एग्जैक्ट करते हैं यहाँ से बाहर आते हैं, सामने ही वो कुआं, वो कूप दिखता है, वो है ये कूप। ये देखिए किस
प्रकार भक्तजन आचमन लेके इसमें छींटे अपने शरीर पर लगा रहे हैं। तो ये आनंदपूर्वक दर्शन है। बहुत ही सुंदर लीला के भगवान के मुकुट के दर्शन होते हैं। ये देखो आप। जैसे कि आपने दर्शन करे भांडीर वन में, आज मैं आप सभी को लेके आया हूँ उस स्थान पे जहाँ पे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में शादी हुई थी। आज श्री जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला। और सबसे आनंदमय बात है कि आज सुबह से वृंदावन में बारिश हो रही है। जो गर्मी का टाइम है इस टाइम पर, और गर्मी के टाइम पर थोड़ा सा वेदर से, थोड़ा मौसम से रिलीफ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यहाँ के दर्शन आपको अच्छे लगे हैं, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोस ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप हमें इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को भांडीर वन से राधे राधे।